14 साल पहले लोकी और जारुल को किंग हेरल्ड ने एरस्ट कासल में मीटिंग के लिए बुलाया था। लोकी खुलेआम हेरल्ड की पीस पॉलिसीज का मजाक उड़ाता है और जारुल को क्रिटिसाइज करता है कि वो उसके पिता को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। उसके नाराज होने की एक वजह ये भी थी कि हेरल्ड उन लोगों की बात मान रहा था जिन्होंने रॉक डी ज़ेबक को मार दिया था। जब वो दोनों थ्रोन रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किंग हेरल्ड को उनके ही गार्ड्स ने भालों से घायल कर दिया था। इसी बीच शैंक्स सन वर्ल्ड में गबान और उसके परिवार से मुलाकात करता है। शैंक्स बताता है कि वो पहले मैरिजुआ में हेरल्ड से मिल चुका था और वो दोनों काफी अच्छे से मिले थे। शैंक्स को हेरल्ड से कुछ जरूरी बात करनी थी जो वो होली लैंड में नहीं कर पाया था, इसलिए वो हेरल्ड से मिलने एल्बाफ आया है। कुछ ही देर बाद ऑरस्ट कासल में एक बड़ा मैसेकर होता है जिसमें जारुल के सर में तलवार घुस जाती है। हेरल्ड और उसके 113 गार्ड मारे जाते हैं और एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट सामने आता है। अब ये कहानी कुछ साल और पीछे शिफ्ट होती है, लगभग 109 साल पहले, जब जायंट वॉरियर पायरेट्स समुंदर के सबसे डरावने ग्रुप माने जाते थे। उस समय हेरल्ड जो 45 साल की उम्र में किंग बना था, जब चाहे तब तबाही मचाता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एल्बाफ और जायंट रेस से डरने लगी थी। जब हेरल्ड एक प्रिंस था तब वो अपना बचपन डोरी और ब्रोगी के साथ पागलपंती करने में बिताता था। रॉयल लीनिएज और एंशिएंट जायंट ब्लड होने की वजह से हेरल्ड बाकी जायंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और ह्यूमंगस था और इस चीज का उसे बहुत घमंड भी था। एल्बाफ छोड़ते वक्त उसने कहा था, देश के बाहर सब लोग बहुत कमजोर हैं। एक दिन हेरल्ड बर्न किंगडम के पास होता है और वहाँ वो एक जायंट ईडा को सर्कस अट्रैक्शन के रूप में देखता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस ने ईडा को उसकी मर्जी के बगैर पकड़ रखा है, तो हेरल्ड पूरे बर्न किंगडम को तबाह कर देता है और ईडा को अपने साथ ले आता है। लेकिन ईडा हेरल्ड को थप्पड़ मारती है और समझाती है कि ह्यूमंस ने ही उसकी जान बचाई थी। वो कहती है कि हेरल्ड अपने साइज की वजह से ह्यूमंस को कीड़ों की तरह देखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईडा हेरल्ड को बर्न किंगडम वापस जाने को कहती है और वहाँ के लोगों से माफी मांगने को कहती है। वो सब बर्न किंगडम लौटकर उस जगह को दोबारा बसाने में मदद करते हैं। हेरल्ड जब ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने लगता है और ईडा से सीखने लगता है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो एल्बाफ को पीस के रास्ते पर ले जाएगा ताकि ह्यूमंस और जायंट्स साथ मिलकर रह सकें। 105 साल पहले किंग हेरल्ड एल्बाफ के लोगों के सामने अपनी इस नई सोच को रखता है। वो कहता है, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उन पापों का प्रायश्चित करने का। मैं चाहता हूँ कि एल्बाफ दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए। मैं उनकी संस्कृति और उनके तरीकों को सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों की जिंदगी और बेहतर कर सकूँ। हिंसा के बिना भी समस्याओं का समाधान हो सकता है और असली शक्ति समझ और सहयोग में छुपी होती है। ये सोच एल्बाफ के लिए एक क्रांति लाने वाली थी, क्योंकि पहली बार किसी राजा ने अपने लोगों से कहा था, शांति भी एक शक्ति है। इसके 24 साल बाद फिशरमैन विलेज में हेरल्ड और ईडा के घर हरजुद्दीन का जन्म होता है। लेकिन एल्बाफ के कानून और पुरानी परंपराओं के कारण हेरल्ड ईडा से विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि ईडा एक प्योर एंशिएंट जायंट नहीं थी। फिर भी हेरल्ड ये सुनिश्चित करता है कि ईडा और उसका बेटा हरजुद्दीन एल्बाफ में सुरक्षित रह सकें और उन्हें उसकी तरह ही सम्मान मिलता रहे। कुछ समय बाद हेरल्ड के लिए एक अरेंज मैरिज तय की जाती है। उसकी शादी एल्कोहल विलेज की क्वीन एस्टेड से होती है, एक रॉयल और एंशिएंट जायंट ब्लड की वंशज। एस्टेड हेरल्ड को हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून असुरा उपहार में देती है, जिसे हेरल्ड अपने युद्ध और सफर में यूज कर सकता था। एस्टेड अलग अलग डिसीजन लेती थी, ये कहकर कि ये सब उसके पति के लिए अच्छा भाग्य लेकर आएंगे। कुछ समय बाद हेरल्ड एल्बाफ के बाहर कई यात्राएं करने लगता है। नए देशों में एल्बाफ की एडवांस नेविगेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है ताकि दूसरे देशों से व्यापार कर सके। वो अपने अनुभव और यात्राओं की कहानी एल्बाफ के लोगों को बताता है, जैसे कि कैसे वो मरमेड आइलैंड में मरमेड और उनके किंग नेपट्यून से मिला था। 63 साल पहले जब हेरल्ड एक और यात्रा पर था, उसी दौरान
एस्टेड ने उनके बेटे लोकी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही एस्टेड अपने नए जन्मे बेटे की आंखों में देखती है, वो एकदम डर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, इस बच्चे को तुरंत मार दो, क्योंकि लोकी की आंखों में देखकर उसे लगता है कि वो श्रापित है। जब एस्टेड का कहा किसी ने नहीं माना तो उसने स्वयं लोकी को अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया। लेकिन लोकी मरा नहीं। अब इसे विल पावर कहें या कुदरत का करिश्मा, लोकी अपने हर दर्द को सहकर अंडरवर्ल्ड से सनवर्ल्ड चढ़कर वापस आया। समय बीतने के साथ एस्टेड बीमार पड़ गई और उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई, जिसमें लिखा था लोकी अपने पिता किंग हेरल्ड का अंत करेगा। उसने ये बात अपने सुरक्षा कर्मियों से कही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ हेरल्ड अपनी पूरी कोशिश कर रहा था एल्बाफ के संबंध दूसरे देशों के साथ बनाए रखने की, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के दखल से सब कुछ बिगड़ने लगा। लोकी के जन्म के कुछ महीने बाद एल्बाफ पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। एल्बाफ का लेजेंडरी वॉरियर वाटरफॉल बियर्ड जोरुल बिग मॉम के हाथों मारा गया। उसके बाद तो मानो पूरा संसार ही एल्बाफ से रूठ गया। तूफान, बिजली और बारिश ने एल्बाफ के जंगलों और खेतों को तबाह कर दिया। जल्द ही अनाज की कमी होने लगी, लोग भूख से मरने लगे और देश में अकाल पड़ गया। क्वीन एस्टेड ने इस सब का दोष लोकी पर लगाया। एक दिन लोकी अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कमरे में घुस गया, लेकिन जैसे ही एस्टेड ने लोकी को देखा, उसने कहा, सिपाहियों, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसने तो ये तक कह दिया कि लोकी की आंखें निकाल लो, वरना ये एल्बाफ पर और तबाही ला देगा। इसी दौरान एल्बाफ के अलग अलग गांव एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए। जमीन, पानी और अनाज के लिए लड़ाइयां होने लगी। कई नागरिक इन युद्धों में मारे गए और देश बिखर गया। एक समय तो इतना अंधविश्वास फैल गया कि कुछ लोगों ने हरजुद्दीन की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि वो लोकी का भाई था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले थे, हेरल्ड एल्बाफ वापस लौट आता है और एक मुक्के में उस जायंट को फ्लैट कर देता है। हेरल्ड अपने लोगों को एकत्रित करता है और कहता है, एल्बाफ अब और भूख नहीं सहेगा। मैंने दूसरे देशों के राजाओं से बात की है, मदद आ रही है। कुछ हफ्तों के अंदर समुंदर में ढेर सारी शिप दिखती हैं, जिनमें अनाज, फल और दवाइयाँ भरी होती हैं। हेरल्ड अपनी प्रजा के सामने खड़े होकर कहता है, जिस तरह हमारी मदद इन लोगों ने की है, भविष्य में अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। याद रखना, ये दुनिया हम सबकी है। कुछ समय बाद क्वीन एस्टेड अपनी बीमारी से चल बसती है, लेकिन जाते जाते भी वो सारी चीजों का दोष लोकी पर लगाती है। उसके मरने के बाद हेरल्ड पहली बार लोकी से मुलाकात करता है। जब हेरल्ड लोकी की आंखों के बारे में पूछता है तो गार्ड्स कहते हैं कि लोकी को एक बीमारी है, जिस वजह से उसकी आंखों को छुपाकर रखा गया है। क्वीन एस्टेड की नफरत की वजह से लोकी का प्यार से विश्वास उठ गया था। जब हेरल्ड एल्बाफ को एकजुट करने में व्यस्त था, लोकी का पालन पोषण एस्टेड के बड़े भाई रेजेंट ने करा, जो एस्टेड की तरह ही लोकी से नफरत करता था। इस सब के बीच ईडा ने अंडरवर्ल्ड में एक बार खोल ली ताकि हेरल्ड के काम को छुपकर सपोर्ट कर सके। 56 साल पहले हेरल्ड जोरुल के घर जाकर उससे लेवली के बारे में बात करता है, जहां वो अपने एक राजा दोस्त का गार्ड बनकर घुस गया था। वो वहां पर कोई सवाल पूछ नहीं पाया था और सिर्फ इसी वजह से बचकर निकल पाया था क्योंकि वहां पर किसी की हत्या हो गई थी, जिस पर जारुल उसे गैलिलिया वॉरहैमर कंपनी के बारे में बताता है, जो लगभग 100 जायंट शिपराइट्स का समूह था, जिनमें कुछ एंशिएंट जायंट्स भी शामिल थे। ये जायंट्स महान शिप बनाया करते थे और अपने साथ वॉरहैमर रखते थे। जारुल बताता है कि उसे उनका आखिरी खत आया था, जिसमें लिखा था कि उन लोगों को कैप्चर कर लिया गया है। जिस पर हेरल्ड पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम हो सकता है? जिसके जवाब में जारुल कहता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ हो, और मेरा मानना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे आइडियल्स काम नहीं कर रहे। मैंने एक रूमर सुना था कि एक जायंट आर्मी को कहीं जमा कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे असली दुश्मन वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आइडियल्स को पूरा होने से रोक रहे हैं। कुछ साल बाद हेरल्ड का हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून असुरा
मर जाता है, जिसके तुरंत बाद लोकी के केयरटेकर की भी मौत हो जाती है। ये दोनों घटनाएं एक के बाद एक होने की वजह से पूरे एल्बाफ के लोगों को लगने लगता है कि लोकी का श्राप वापस आ गया है। 48 साल पहले किंग हेरल्ड ने एल्बाफ को एक कर दिया था। उसने नए ट्रेड रूट्स बनवाए जिससे विलेजेस एक दूसरे से जुड़ गए। एल्बाफ के लोग उससे बहुत प्यार करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। हेरल्ड एक ऐसा राजा बना जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ और यूनिटी से राज करता था। लेकिन इन सब के बीच वी हैव अ डार्क हॉर्स, प्रिंस लोकी। जब हेरल्ड अपने सफर पर जाता था तो उस दौरान लोकी अंडरवर्ल्ड के जानवरों के साथ सन वर्ल्ड में तबाही मचाता था। एक दिन हरजुद्दीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लोकी ने उसे आसानी से हरा दिया। हरजुद्दीन को बचाने के लिए वहाँ हरजुद्दीन के दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोकी उनका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम सब कमजोर हो, एक दूसरे पर निर्भर रहते हो। जिसके बाद लोकी अपनी तबाही जारी रखता है, अपने ही लोगों पर हाथ उठाता है, अपने ही देश को जला देता है। पर वो जितनी भी तबाही करता जाए उसे कभी सुकून नहीं मिलता। असल में लोकी अंदर से टूट चुका था। एक दिन अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उसने अंडरवर्ल्ड में छलांग लगा दी, लेकिन वो मर नहीं पाया। उसने रोते हुए कहा, क्या मैं मरने के भी काबिल नहीं हूँ? उसी वक्त अंडरवर्ल्ड में उसकी मुलाकात रॉक डी ज़ेबेक, एडवर्ड न्यूगेट, शिकी और बकिंगम स्टसी से होती है। हेरल्ड ने रॉक डी ज़ेबेक को कई साल पहले लेवली में देखा था, जहां रॉक ने एक एडमिरल को आसानी से मार दिया था और वहां से गायब हो गया था, जिस वजह से उसके सर पर मैसिव बाउंटी रखी गई थी। अब ये लोग सन वर्ल्ड जाने की कोशिश कर रहे थे पर रास्ता भटक गए थे। इनका मकसद हेरल्ड से मिलना था।